हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू LBS शिक्षा संस्थान। बच्चों, स्टोरी ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कराई जा रही है और आप लोग जो स्टोरी कराया जाए, जो बताया जाए, उसे ज़रूर समझें और उसके बाद उसको कराने के बाद दूसरी स्टोरी की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि जब आप उसको बनाना स्टार्ट करेंगे, बनाएंगे और ग्रामर को मेंटेन रखेंगे, तब आपकी स्टोरी या ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट होगा, आपको अच्छी तरह से लर्न होगा। ठीक है, तो चलिए आज एक और स्टोरी हम दूसरा देखते हैं। स्टोरी है कि महात्मा गांधी अपने समय के सबसे महान पुरुष थे। ठीक है बच्चों, ट्रांसलेशन हो या स्टोरी ट्रांसलेशन हो, जब भी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वाक्य में तो सबसे पहले हमको ढूंढ कर लिखना होता है सब्जेक्ट। ठीक है, आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, सब्जेक्ट लिखना होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट को लिखने के बाद, ठीक है, वाक्य में अगर लिखना है हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब के बाद अगर लिखना है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आप स्टोरी ट्रांसलेट में ज़रूर लिखेंगे, ज़रूर करेंगे। यानी सबसे पहले वाक्य में हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें स्टोरी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूरी है। चलिए आज देखते हैं। वाक्य है कि महात्मा गांधी अपने समय के सबसे महान पुरुष थे। देखिए, वाक्य में सबसे पहले हमको ढूंढना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? महात्मा गांधी, यानी शुरू वाला सब्जेक्ट होता है। तो हम लिखेंगे महात्मा गांधी महात्मा गांधी। ठीक, अब देखो, जब सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट को हमने नोट कर लिया, अब लास्ट में जहाँ वाक्य खत्म हुआ है, क्योंकि हिंदी का इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट लिखने के बाद वाक्य को पीछे से बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी इधर हमको मिला क्या? थे तो हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे वाज और वेयर। तो आप लिखेंगे कि महात्मा गांधी वाज। ठीक, अब क्या थे? सबसे महान पुरुष। ठीक है, इधर से बनाते आइए। तो महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट मैन। ठीक है, अब कब के? अपने समय के। कब के? अपने समय के। तो लिखेंगे ऑफ हिज टाइम। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये बन गया। ठीक, यानी महात्मा गांधी अपने समय के महान पुरुष थे। तो महात्मा गांधी सब्जेक्ट को पहले हमने लिख लिया। सब्जेक्ट को पहले लिखने के बाद आप ये याद रखिए कि ट्रांसलेट जब भी किया जाता है तो लास्ट से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो महात्मा गांधी लास्ट में हमको मिला इधर थे, तो थे कि अंग्रेजी हमने लिख दिया वाज और वेयर। अब क्या थे? ठीक है, तो सबसे महान पुरुष, तो सबसे महान पुरुष का हो गया ग्रेटेस्ट मैन। अब कब के थे? तो अपने समय के, यानी महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। ठीक है, वाज द यहाँ लगा दीजिए क्योंकि ये आपका सुपरलेटिव है। ठीक है, अगला वाक्य, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। ईस्वी में
गुजरात में हुआ था। ठीक है, अब देखिए वाक्य है, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। तो उनका जन्म मतलब वह पैदा हुए थे, तो इसका आप लिखोगे सब्जेक्ट ही, तो ही वाज बॉर्न। ठीक, ही वाज, उनका मतलब ही, वाज बॉर्न माने हुआ था, तो ही वाज बॉर्न। ठीक है, ही वाज बॉर्न एट पोरबंदर, he was born at Porbandar in Gujarat, in Gujarat। ठीक है, on October 2nd 1869। ठीक है, उनका जन्म देखिए, कह रहा उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात में हुआ था, या गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो ही वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन अक्टूबर 2nd 1869। ठीक, अगला वाक्य है, कहता है उनके पिता एक रियासत के दीवान थे। उनके पिता एक रियासत के दीवान थे। साधारण वाक्य है, तो आप इसका लिखोगे कि उनके पिता रियासत के दीवान थे। हिज फादर वाज द दीवान, his father was the diwan of a state, his father was the diwan of a state। ठीक, ठीक है, अगला है, कहता है भारत में शिक्षा प्राप्त करने के बाद, भारत में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। वे वकालत पढ़ने, ठीक है, कहाँ गए? इंग्लैंड गए, इंग्लैंड गए। ठीक, कहता है इंग्लैंड गए, यानी भारत में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे वकालत पढ़ने कहाँ गए? इंग्लैंड गए। तो इसका आप बनाएंगे, ठीक है, कि आफ्टर, आफ्टर माने बाद, RECEIVING, आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन, आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन कहाँ पर? भारत में, इन इंडिया। आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन यानी भारत में शिक्षा प्राप्त करने के बाद, ठीक है, वह कहाँ जाए? इंग्लैंड गए। ही पास्ट में है, सेकंड फॉर्म लगेगा, ही वेंट टू इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड टू स्टडी लॉ, ठीक है। तो इस तरह से हो गया कि भारत में शिक्षा प्राप्त करने के बाद, आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन, ठीक है, इन इंडिया,
वे वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। तो ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तरह से चलिए एक वाक्य और देखते हैं। छोटा सा एक सेंटेंस। हाँ, अगला एक्सरसाइज देखते हैं कि एडिशन, ध्यान दें। एडिशन कहता है एडिशन एक महान वैज्ञानिक था। एडिशन एक महान, ठीक है, वैज्ञानिक। एडिशन एक महान वैज्ञानिक था। ठीक, उसने जीवन भर कठोर परिश्रम किया। उसने जीवन भर कठोर परिश्रम किया। ठीक है बच्चों, तो देखिए चलिए इसको भी हम ट्रांसलेट करते हैं। ये दूसरा स्टेप है, मतलब दूसरा एक्सरसाइज है। इसको देखते हैं। कहता है एडिसन एक महान वैज्ञानिक था। तो एडिसन, आप इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। एडिसन, ठीक, क्या था? वाज, ठीक, क्या था? महान वैज्ञानिक। तो एडिसन वाज ए ग्रेट, ठीक है, साइंटिस्ट। एडिसन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। एडिसन एक महान वैज्ञानिक था। उसने जीवन भर कठिन परिश्रम किया। तो इसका आप लिखोगे ही वर्कड हार्ड, ध्यान दें, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड थ्रू आउट, ठीक। तो कहता है ही वर्कड हार्ड थ्रू आउट हिज लाइफ, थ्रू आउट हिज लाइफ, ठीक। कहता है एडिसन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। एडिसन एक महान वैज्ञानिक था। उसने जीवन भर कठिन परिश्रम किया। तो ही वर्कड हार्ड थ्रू आउट माने जीवन भर, हिज लाइफ माने जीवन भर, उसने जीवन भर कठिन परिश्रम किया। आगे कहता है आज भी संसार उसे याद करता है। आज भी संसार उसे याद करता है, ठीक। तो इसका आप लिखेंगे द वर्ल्ड माने संसार, द वर्ल्ड रिमेंबर्स, REMEMBERS, डिफिट में है इसलिए यह जुड़ गया। तो द वर्ल्ड रिमेंबर्स हिम, रिमेंबर्स हिम इवन टुडे, इवन टुडे यानी आज भी, इवन माने भी, आज भी संसार उसे याद करता है। तो द वर्ल्ड रिमेंबर्स हिम इवन टुडे। आगे कहता है उसके आविष्कारों से, उसके आविष्कारों से, उसके आविष्कारों से संसार को लाभ पहुंचा,
संसार को लाभ पहुंचा, उसके आविष्कारों से संसार को लाभ पहुंचा। जिसका लिखोगे कि द होल माने पूरा, द होल वर्ल्ड हैज बीन benefited benefited by his invention, invention। ठीक, आगे है कि 1931 में उसकी मृत्यु हो गई। 1931 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक, इसका बनाओगे कि he died in 1931। ठीक, तो तेरा उसकी मृत्यु पर अमेरिका में, उसकी मृत्यु पर अमेरिका में कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए बिजली की बत्तियां बुझा दी गई थी। बिजली की बत्तियां बुझा दी गई थी। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। इसका देखिए क्या होगा। कहता है कि ध्यान दें, द ELECTRIC द इलेक्ट्रिक लाइट वाज ठीक है, पुट आउट माने बुझा दी गई थी, पुट आउट। द इलेक्ट्रिक लाइट वाज पुट आउट फॉर सम टाइम in अमेरिका at his death, उसकी मृत्यु at his death। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आपको एक्सरसाइज कराया जा रहा है और आप इन एक्सरसाइज को अच्छी तरह से पढ़िए और इन्हें कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।